हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर। और आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मेन कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। अगर हम वेट की बात करते हैं तो ये 95% ड्राई ब्लड ऑक्युपाई करता है। अगर हम बेड वेट की बात करते हैं ये 30 to 35% वेट वेट को ऑक्युपाई करता है। ये क्या होती है? क्रोमोप्रोटीन्स होती है। क्रोमोप्रोटीन्स होती है जो क्या करती है? कलर प्रोड्यूस करती है, कलर देती है किसी रेड ब्लड सेल्स को। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो मतलब कलर, क्रोमो प्रोटीन, इट इज अ क्रोमोप्रोटीन। अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखता हूं सेल्स बाय सेल्स तो आरबीसी के, क्योंकि ये आरबीसी के अंदर होती है, कैसा कलर देती है? रेड कलर देती है। रेड कलर होती है, उसी के बेस पर हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी। अगर मैं ड्राई वेट के अंदर देखूं ये किसी सेल्स का ड्राई वेट, तो ये होता है, ये ऑक्युपाई करती है 95%। ड्राई वेट जो होता है वो हीमोग्लोबिन का ही होता है, परसेंट ऑफ आर बी सी। अगर वेट वेट की बात करता हूँ, वेट वेट की, तो ये होता है 30 to 35%, 30 to 35% ऑफ आर बी सी। जो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? जो तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट कंडीशन से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था जब एरिथ्रोसाइटोसिस के अंदर क्या था? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट जब प्रोडक्शन करती थी किसका? प्रोएरिथ्रोब्लास्ट का। तो इसी स्टेज से क्या होता है? हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन जब जो हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलती है सेल के अंदर, तो वो मिलती है हमें पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ये इसको बोलता हूँ इंटरमीडिएट नॉर्मोप्लास्ट के अंदर मुझे क्या होता है? हीमोग्लोबिन देखने को मिलती है सेल के अंदर। तो ये तो बात हुई किसकी? हीमोग्लोबिन की। अगर मैं हीमोग्लोबिन की काउंट की बात करता हूं, काउंट की, नॉर्मल काउंट, नॉर्मल काउंट, अगर नॉर्मल काउंट देखता हूं, एज वाइज अगर देखता हूं, कि एज वाइज क्यों देखता हूं? क्योंकि अगर मैं ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन देखता हूं तो वो भी क्या होता है? मैं एज वाइज ही देखता हूं कि एडल्ट स्टेज में क्या होता है, बर्थ के टाइम पर क्या होता है। क्योंकि यहां पर क्या होता है? ऑर्गन ही चेंज होते हैं। अगर मैं बर्थ से पहले देखता हूं तो ये क्या होता है? स्टार्टिंग में यॉर्क सैक, फिर कहाँ? लीवर, स्प्लीन, एंड आफ्टर ऑल ये कहाँ आता है? बोन्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो कहाँ होती है? बोन्स के अंदर, लॉन्ग बोन्स के, फ्लैट बोन्स के अंदर होती है। तो इस बेस पर क्या होता है? हीमोग्लोबिन काउंट अगर मैं देखता हूं, या हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है, कंटेंट, अगर हीमोग्लोबिन का कंटेंट देखता हूं तो कंटेंट में क्या होता है? ये होता है एवरेज। अगर देखूं तो एवरेज जो होता है ये होती है 14 to 16 ग्राम, 14 to 16 ग्राम पर डेसी लीटर। ये होता है एक एवरेज कंटेंट होता है, एवरेज काउंट होता है। इतना नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एज वाइज की देखता हूं, एज में अगर एट बर्थ देखता हूं तो ये होना चाहिए अराउंड 25 ग्राम पर डेसी लीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस स्टेज पर क्या होता है? ब्लड का प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। इस स्टेज पर ब्लड का प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। और इस स्टेज पर जो हीमोग्लोबिन होती है वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। वो भी क्या होती है? डिफरेंट। वो हम देखेंगे आखिर क्या डिफरेंट होता है उसमें। अगर मैं आफ्टर 3 मंथ की बात करता हूं, आफ्टर 3 मंथ ये होता है अराउंड 20 ग्राम पर डेसी लीटर। अगर आफ्टर 1 ईयर की बात करता हूं तो ये होता है अराउंड 17 ग्राम पर डेसी लीटर। और आफ्टर फ्रॉम प्यूबर्टी, और उसके बाद ये ऑनवर्ड, तो ये कंडीशंस होती है 14 to 16 ग्राम पर डेसी लीटर। ये होता है नॉर्मल काउंट, नॉर्मल कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन का। एज वाइज भी है और नॉर्मली अगर देखा जाता है तो 40 to 60 ग्राम पर डेसी लीटर होता है। सेक्स के बेस पर भी डिफ्रेंशिएट होता है कि
मेल्स के अंदर कितना होता है, फीमेल्स के अंदर कितना होता है। तो अराउंड 14 टू 16 ग्राम ये क्या है, नॉर्मल काउंट है, ये हर जगह वैलिड होती है। बर्थ को छोड़कर एट द जो तुम्हारे प्यूबर्टी के केस में, प्यूबर्टी जैसी प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के बाद चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो 14 टू 16 ग्राम क्या है, एक नॉर्मल कंटेंट है। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हम देखें फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर फंक्शन देखता हूं तो फंक्शन इसके होते हैं मेनली दो। एक तो होता है ट्रांसफर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, पहला होता है ट्रांसफर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, और दूसरा होता है बफर एक्शन। दूसरा क्या होता है, बफर एक्शन। ट्रांसफर करती है किस किस का, ट्रांसफर करती है किसका, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि करती क्या है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल करती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल करती है, अटैच करती है, और क्या करती है, ट्रांसफर करती है, या कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को अटैच करती है, क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो ये तो फंक्शन हुआ ट्रांसफर। बफर एक्शन क्या होता है, बफर एक्शन का मतलब होता है कि ये क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। जो एसिड बेस बैलेंस है जो ब्लड के अंदर, उसे करता है, मेंटेन करता है, बफरिंग एक्शन करता है। ये तो जो दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं किसके, हीमोग्लोबिन के। इसके बाद जो मेन आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में मेरे पास क्या चीज, तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है आयरन कंपाउंड, दूसरा होता है पोरफायरिन रिंग, और तीसरी होती है ग्लोबिन चेन। देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक पायरोल रिंग होती है। क्या होती है, एक पायरोल रिंग। पायरोल रिंग कैसी होती है, ये होती है हमारे पास क्या, पायरोल रिंग। ये पायरोल रिंग करती क्या है, ये होती है टेट्रापोल होती है। कैसी होती है, टेट्रापोल, 1 2 3 एंड 4। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है ये बना हुआ होता है किससे, पायरोल रिंग से। पायरोल रिंग से। ये पायरोल रिंग क्या करती हैं, ये पायरोल रिंग, चार पायरोल रिंग एक मिलकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको बोलता हूं पोरफायरिन रिंग। ये चार पायरोल रिंग जो होती हैं, ये होती हैं कुछ इस तरीके से अटैच होती हैं। ये हो गई चार पायरोल रिंग, और ये चार पायरोल रिंग जो होती हैं ये आपस में एक मीथेन ब्रिजिंग से जुड़ी होती हैं। आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, मीथेन ब्रिजिंग से। और ये जब मीथेन ब्रिजिंग जोड़ने के बाद में ये क्या बनाती हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। और इस रिंग को मैं बोलता हूँ पोरफायरिन रिंग। इसको क्या बोलता हूँ, पोरफायरिन रिंग। यही होता है मेन पिगमेंट पार्ट ऑफ हीम। ये होता है मेन पिगमेंट पार्ट ऑफ हीम। ये कौन सी रिंग है, पोरफायरिन, पोरफायरिन रिंग। दो पायरोल रिंग आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, मीथेन ब्रिज से, मीथेन ब्रिज से दो पायरोल रिंग, और आपस में ये क्या मिलकर क्या बनाती है, पोरफायरिन रिंग। और जब ये पोरफायरिन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है तब होता क्या है, ये ट्रांसफॉर्म होती है। इसके जो मिडिल पार्ट है, ये जो मिडिल सेंट्रल पोर्शन है, यहां पर आगे ऐड होता है क्या, आयरन। यहां पर आके ऐड होता है आयरन। यहां पर आता है आयरन, और जब यहां पर आयरन रहता है तो इसी पार्ट को मैं बोलता हूं हीम। इसी पार्ट क्या बोलता हूं मैं, हीम। और इस हीम का जो पोरफायरिन रिंग है, यही मेन क्या है, पार्ट होता है, पिगमेंट पार्ट होता है। मेन पिगमेंट पार्ट कौन सा होता है, पोरफायरिन रिंग ही होता है इस हीम का। अब इस हीम की जो, अगर इस हीम में मुझे पूछा जाए क्या क्या है, इस हीम में पोरफायरिन रिंग है प्लस क्या है, आयरन है। हीम क्या है,
पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन, यही चीज तो है। अब होता क्या है, इस हीम के मॉलिक्यूल पर, इस हीम के, और ये जो आयरन होता है कौन सी कंडीशन है, फेरस है फेरिक, तो ये फेरस होता है। ये कैसा होता है, Fe+2, यहां पर दिखा देता हूं, Fe+2 मतलब फेरस, फेरस। ये कैसा होता है, Fe+2 कंडीशन में होता है, फेरस कंडीशन में होता है। अब इसके साथ क्या होता है कि ये तो हो गई मेरे पास हीम, अब मुझे चाहिए होती है ग्लोबिन चेन, क्योंकि तीन जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसके तीन मेन पार्ट होते हैं, एक तो होता है आयरन, दूसरा होता है हीम, और तीसरा होता है क्या, ग्लोबिन। तो जो ग्लोबिन चेन जो होती हैं ये कैसी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की ग्लोबिन चेन्स होती हैं। ये हीम के ऊपर ग्लोबिन चेन्स आकर अटैच हो जाती हैं। जैसे अगर मैं इसका अब रफली डायग्राम बनाऊं, 1 2 3 एंड 4, ये क्या हो गई, ये बीच में क्या हो गया, आयरन, ये 4 क्या हो गई, पायरोल रिंग, जो मिलकर क्या बनाती है, पोरफायरिन रिंग, और ये क्या हो गई इसकी ग्लोबिन चेन, ये क्या हो गई ग्लोबिन चेन, ये हो गई इसकी ग्लोबिन चेन। ये ग्लोबिन चेन 4 तरीके की होती है, एक होती है अल्फा, सेम हेयर, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ये होगी मेरे पास बीटा, ये हो गई मेरे पास गामा, और बीच में क्या होगा, ये बीच में आयरन होगा, इसमें क्या होगा आयरन, और ये मेरे पास क्या हो गई लास्ट डेल्टा। ये क्या हो गई मेरे पास डेल्टा। अब होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन की चेन्स होती है ये क्या होती है, टेट्रामेरिक होती है। ये टेट्रामेरिक का मतलब क्या होता है कि इस हीमोग्लोबिन की चेन के ऊपर जो ग्लोबिन चेन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 4 ग्लोबिन चेन। तो जब 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलकर बनी होती है। तो ये किस तरीके से बनाती हैं, इसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे एक तो जब 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स लगती हैं तो हीमोग्लोबिन में जब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन मिलकर बनाती हैं तब ये कहलाती मेरी हीमोग्लोबिन ए। जब 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, क्योंकि क्या होती है 4 चेन्स होती हैं इसमें, क्या कितनी अटैच होती हैं, 4 चेन्स अटैच होती हैं, और 4 चेन्स अटैच होती हैं ग्लोबिन की। तो अगर वो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं तब ये बनाती है हीमोग्लोबिन ए। और हीमोग्लोबिन ए का मतलब होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। ये किसका मतलब क्या होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन। अगर ये 2 अल्फा प्लस 2 गामा बनाती है तब ये कहलाती है हीमोग्लोबिन एफ। इसका मतलब होता है फीटल हीमोग्लोबिन। इसका मतलब क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन। इस फीटल हीमोग्लोबिन की एक इंपॉर्टेंस ये होती है कि इसकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, हाईएस्ट एफिनिटी होती है इन कंपैरिजन टू हीमोग्लोबिन ए। यहां पर क्या होता है, हाईएस्ट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, इसकी हाईएस्ट एफिनिटी होती है, और ये क्या करती है, मदर के प्लेसेंटा से हाईएस्ट ऑक्सीजन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, या हाईएस्ट ऑक्सीजन को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो जो फीटस के अंदर होता है वो कौन सा होता है, HbF होता है, और जो नॉर्मल एडल्ट के अंदर होता है वो कौन सा होता है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, जिसको हम बोलते हैं HbA। तो ये जो बात हुई वो बात हुई किसकी, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स की। तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन होता है पायरोल रिंग से, क्योंकि इसके अंदर मुझे 3 चीज चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होती है हीम का मॉलिक्यूल्स, एक आयरन और एक ग्लोबिन चेन्स। तो जो पायरोल रिंग हो गई, पायरोल रिंग क्या करती है, एक आपस में मिलती है किससे, मीथेन से। आपस में ये 2 पायरोल रिंग आपस में क्या बनती है, मीथेन के ग्रुप से, मीथेन के मॉलिक्यूल से, और उसके बाद क्या करती है, एक रिंग का फॉर्मेशन करती है। इसको रिंग को बोलता हूँ पोरफायरिन रिंग। और ये पोरफायरिन रिंग के जब सेंटर में आयरन का मॉलिक्यूल अटैच होता है तब इसको बोलता हूँ हीम मॉलिक्यूल। और ये आयरन का जो मॉलिक्यूल्स अटैच होता है
ये करता क्या है, किस तरीके से अटैच होता है कि पोरफायरिन रिंग में, या जो मतलब पायरोल रिंग है, पायरोल रिंग का जो पार्ट होता है यहाँ पर होता है नाइट्रोजन, इसके नाइट्रोजन से आयरन क्या करता है, कनेक्ट होता है इसके। तो ये जो आयरन होता है ये किस तरीके अटैच होता है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन किसके होते हैं, ये नाइट्रोजन किसके हैं, पायरोल रिंग के, किसके हैं, पायरोल रिंग के। ये हो गया। दूसरा क्या करता है, बाकी जो दो नाइट्रोजन होते हैं ये करता है, ये हीम के मॉलिक्यूल, ग्लोबिन के मॉलिक्यूल से लेता है, किससे, ग्लोबल के मॉलिक्यूल से। तो जो आयरन का अगर मैं एक कंपाउंड, एक उसकी बात करता हूं, तो आयरन जो होता है अटैच होता है नाइट्रोजन ऑफ ईच पायरोल रिंग, कितने हैं, 4 हैं इससे, एज वेल एज नाइट्रोजन ऑफ ग्लोबिन चेन्स, जो ग्लोबिन चेन्स होते हैं नाइट्रोजन, उसके नाइट्रोजन से भी अटैच होता है। तो ये नाइट्रोजन आयरन जो होता है ये पायरोल रिंग के नाइट्रोजन से अटैच होता ही होता है, जो ग्लोबिन चेन्स होते हैं उनके नाइट्रोजन से भी क्या होता है, अटैच होता है। तो ये बात हुई अब तक के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में उसके साथ साथ देखा, जब 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स अगर किसी हीम के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगी तब ये क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन ए, जिसको बोलता हूँ एडल्ट हीमोग्लोबिन। और जब कोई भी 2 अल्फा चेन 2 गामा चेन के साथ अटैच होती है तब ये क्या बनाती है, HbF। और ये क्या होती है, ये फीटस के अंदर होती है, फीटल हीमोग्लोबिन कहलाती है। और इसके अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये हाईएस्ट एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं एट बर्थ की बात करता हूँ तो इसका कितना होता है, 25 ग्राम पर डेसीलीटर। रीजन यही होता है क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, HbF होता है, फीटल हीमोग्लोबिन होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी होता है और फंक्शनल डिफरेंस भी होता है। अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या होता है, 2 अल्फा प्लस 2 गामा बिसाइड ऑफ बीटा। अगर नॉर्मल की बात करता हूँ, एडल्ट की बात करता हूँ, यहाँ क्या होता है, बीटा। तो ये तो हुआ एक तरीके से स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अगर फंक्शनल डिफरेंस की बात करता हूँ तो फंक्शनल डिफरेंस क्या होता है, HbF की क्या होती है, एफिनिटी हाई होती है। तो ये क्या होता है, इसका फंक्शनल डिफरेंस। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोनों हीमोग्लोबिन है ये स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली क्या है, डिफरेंट। स्ट्रक्चरली एज वेल फंक्शनली, structurally as well functionally different।